स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट के एडमिशन पार्ट, यानी कि ऐसा कहने का मतलब है कि जब कभी भी कोई बिजनेस चल रहा होता है, रनिंग पे होता है, उसमें नया कोई पार्टनर आके जुड़ता है तो वहां पे हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या हो जाते हैं, इन सब चीजों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लो कि एक कोई बिजनेस है जिसका नाम है राम लिमिटेड। वहां पे 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। ठीक है, इन लोगों ने इन तीनों ने अपना तीनों अलग अलग कैपिटल लगा के अपना बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, उनमें से हम मान लेते हैं कि ए ने लगाया है 10 लाख रुपीस, बी ने लगाया है 5 लाख रुपीस एंड सी ने 7 लाख रुपीस लगाया है। तो जैसा कि आप जानते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बन जाता है, इन्होंने अपने डीड करवाया था, बोला कि भैया ए बी सी तीनों लोगों ने अपने डीड में लिखा कि हम अपना प्रॉफिट जो बांटेंगे वो अपने कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। सबको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान, क्या बोल रहा है कि 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, ये जो अपना प्रॉफिट होगा बिजनेस में वो बांटेंगे। वो कितने में बांटेंगे? कैपिटल की जो रेशियो बनेगा उसमें बांटेंगे। तो आप देखिएगा कैपिटल का रेशियो क्या बनता है, 10, 5 एंड 7। यहां पे आप देख सकते हैं 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख, ये हमारे पास रेशियो बनाएगा क्या, 10:5:7 का रेशियो, यानी कि हमारे पास तो रेशियो मिल गया 10, 5, 7। ठीक है, अगर मान लो यहां पे टोटल प्रॉफिट होता है 15 लाख का, सॉरी मान लो कि यहाँ पे 22,000 का प्रॉफिट होता है बिजनेस के एंड में, मतलब ईयर के एंड में, बिजनेस एंडिंग में क्या होता है, 22,000 का प्रॉफिट होता है। तो ए को प्रॉफिट मिलेगा, एज प्रॉफिट बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना, एज प्रॉफिट इक्वल्स टू 22,000 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे रेशियो को पहले प्लस करिए, 5, 7, 12, 10, 22, यहां पे हो जाएगा 22 टोटल पार्ट, जिसमें से मैंने ए लिखा है तो ए का रेशियो 10 है, अपॉन के 10 कर देंगे, 22 1 जा 22 होता है, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 10 इट विल बी 10,000। मतलब कि ए को कितना प्रॉफिट चाहिए, 10,000 चाहिए। इसी तरीके से बी को देखेंगे तो बी का भी इसी तरीके से निकलेगा, तो 22,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन के 22, 22 1 जा 22, 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 बचेगा कितना, इसमें 15,000 हो गया, इसमें से माइनस कर देंगे तो सी का प्रॉफिट आ जाएगा, सीज प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे कितना, सीज प्रॉफिट विल बी 7,000। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 7,000। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा है कैसे हम प्रॉफिट को निकालते हैं, कैसे हमारे प्रॉफिट को होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये तो हम लोगों ने करते आए हैं अभी तक करते हुए, ठीक है, नॉर्मल से करते हुए यही आए हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, मान लीजिए कि एक नया प्रॉफिट मतलब एक नया पार्टनर आ जाता है तो हमारे प्रॉफिट शेयरिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है और हमारा जो नया रेशियो बनता है वो क्या हो जाता है। यही सब चीजों को आज हम यहाँ पे बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, आप लोग चाहे तो अपने फ्रेंड को शेयर करिए, लोगों को बताइए। ठीक है, यहाँ पे दिखा है, देखिए मान लीजिए एबीसी प्रॉफिट है, एक एबीसी पार्टनर है, एबीसी पार्टनर है। ये लोग नॉर्मल अपना जो भी इनका चाहे कैपिटल हो चाहे वो डीड में लिखे हो कि भैया हम अपना प्रॉफिट लेंगे 4:3:2 में, 4:3:2 में। ठीक है, अब बराबर ये बिजनेस चलते गए, मतलब 5 साल तक इन्होंने चलाया अपना बिजनेस। उसके बाद आफ्टर 5 ईयर, इन 6th ईयर डी विल बी ज्वाइन पार्टनरशिप एबीसी। ठीक है, यानी कि एबीसी को ज्वाइन कौन करना चाहता है, डी ज्वाइन करना चाहता है। अब डी ने बोला कि भैया हमें भी आप अपने साथ रख लो, हम अपने कुछ आप लोगों को कैपिटल की जरूरत है, मैं कुछ ज्यादा कैपिटल आप लोगों को दूंगा तो आपका बिजनेस थोड़ा सा संभल जाएगा। ऐसा ही होता है कि भाई जब क्या ये 3 लोग एबल नहीं है चलाने में, बिजनेस चलाने में ये लोग एबल है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैपिटल की थोड़ी सी कमी हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि इनके पास ऑफर लेके जाना पड़ा और ये बोले कि चलो भैया हम भी आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे।
तो यहां पर डी ने बोला चलो ठीक है भैया, हमको आप ज्वाइन कर लो। तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम ज्वाइन तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का जो भी रेशियो है उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे तो मतलब है अपने 1/3 प्रॉफिट से। याद रखिएगा, इन्होंने जो कैपिटल लगाई वो ज्यादा लगाई इन लोगों, इन तीनों से, और इनसे बोला कि भैया 1/3 प्रॉफिट हम लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बोला कि 1/3 प्रॉफिट हम लेंगे। ये है इनका प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो। अब आपको पता करना है कि इनका न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो क्या होगा, आपको यही समझना है। यहां पे नया रेशियो कैसे बनाते हैं यहां पे समझिएगा। तो देखिए एबीसी है, मान लीजिए कि आपको साल के अंत में, अब जैसे 5 साल तक इन्होंने चलाया, 6वें साल आपको प्रॉफिट होता है मान लो 1 रुपए का, सपोज दैट, ध्यान देना यहां पे 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब डी पहले आएगा, भैया बोलेगा कि मुझे अपना प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा ऐसे ही लगाएंगे, बहुत इजीली आप लगा सकते हैं। डीज प्रॉफिट कितना हो गया भाई, डीज प्रॉफिट विल बी 1/3। ले लिया, लेके चले गए ये, ठीक है। अब पूछता है कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा। सबसे पहले रिमेन प्रॉफिट पता करिए आप लोग। रिमेन प्रॉफिट हो जाएगा यहां पे, रिमेन प्रॉफिट विल बी 1 टोटल था, टोटल में से डी का माइनस कर दीजिए 1/3, ये हो जाएगा 1 3 3 हो जाएगा, यानी कि 3 - 1 इट विल बी 2/3। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारे पास 2/3 हो गया, ठीक है। इतना प्रॉफिट अभी बचा है, इतने में से इन 3 को चाहिए प्रॉफिट। किसको जो चाहिए भैया, ए बी सी को चाहिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, आपको पता करना है कि क्या होगा ए का, क्या होगा बी का, क्या होगा सी का। तो हम लोग लिखेंगे एज प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, रेशियो इक्वल्स टू, यहां पे ध्यान दीजिएगा 2/3 रिमेन बचा है। इनके पास था कितना, पहले आप मुझे ये बताइए, इनके पास था कितना, 4 3 7 7 2 9 होता है, यानी 4/9 इनके पास था पहले से। इसमें आप 2/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/3, तो ये हो जाएगा 9 3 27 एंड 3 4 12, यानी कि ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 12/27, और बी का हो गया यहाँ पे, बी इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट विल बी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 3 है, सभी को प्लस कर दीजिए, 3/9 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट, 2/9 बच जाएगा। इसी तरीके से सी का पता करेंगे, तो सी का हो जाएगा यहाँ पे, C's profit sharing ratio it will be 2/27, 2/9 multiplied by 2/3, तो 2 2 4/27, 4/27 हो जाएगा यहाँ पे C का, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यानी कि D का तो अपना 1/3 है और इनका 12/27, क्योंकि हमने ध्यान, जैसा कि आप लोगों ने देखा ए बी सी तीनों लोगों का अपना नया प्रॉफिट मिल गया, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। एज रेशियो यहां पे भी आपने निकाला 12/27। इसी तरीके से बीज रेशियो, बी का कितना आया था 2/9, देन सीज रेशियो, ध्यान दीजिएगा ये सभी जो है वो अकॉर्डिंग टू डी है, ठीक है। और ये इनका कितना आया था 4/9, 4/27, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डी का जो अपने अकॉर्डिंग, जो इन्होंने बोला कि मुझे जितना चाहिए उतना चाहिए, ठीक है, तो डी के अकॉर्डिंग आया 1/3। अब हमको पता करना है न्यू रेशियो कितना होगा, तो न्यू रेशियो याद रखिएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए पता करना है आपको। तो आप ध्यान दीजिएगा, सभी का रेशियो एक साथ रख दीजिए, 12/27 रेशियो, 2/9 रेशियो, 4/27 रेशियो एंड 1/3, ठीक है। इन सभी का रख दिया। अब क्या करना है आपको, इन सभी के टोटल पार्ट को, ध्यान दीजिएगा नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको सेम कर दो बस,
डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 1 जा 27 होता है, और यहाँ पे 27 से सभी नंबर कट जाएंगे नीचे डिनोमिनेटर के, तो 27 1 जा 27 12 हो जाएगा यहाँ पे रेशियो, 9 3 जा 27 3 2 जा 6 हो जाएगा रेशियो, 27 1 जा 27 4 1 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, 3 9 जा 27 9 1 जा 9, यानी कि इनका जो प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 12:6:4:9, 12:6:4:9, ठीक है, ये हो जाएगा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी रेशियो से अपनी नया प्रॉफिट जब कभी होगा तो अब ये ABCD बांटेंगे, ठीक है, यानी अभी अब क्या निकाल लेते हैं, ABC का निकाल लेते हैं, अभी नया पार्टनर जुड़ गया जिसका नाम D है, D को हम कितना देंगे बेटा 9 पार्ट देंगे, ठीक है, समझ में आया बात, ठीक है, इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, थैंक यू।